4 जनवरी 2024 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी सोशल मीडिया अकाउंट से कुछ फोटोज अपलोड करते हैं और मालदीव्स देश की रूलिंग पार्टी के कुछ पॉलिटिशियन इस फोटोज पर ऐसा रिएक्शन देते हैं कि सोशल मीडिया पर एक वॉर स्टार्ट हो जाती है। कुछ ही दिनों में बॉयकॉट मालदीव्स ट्रेंड करने लगता है। हजारों इंडियंस जो मालदीव्स जाने वाले थे वो अपनी टिकट्स कैंसिल करा के मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप का रुख कर लेते हैं। ईज माई ट्रिप जैसी बड़ी ट्रैवलिंग कंपनी मालदीव्स जाने वाली सारी फ्लाइट बुकिंग्स सस्पेंड कर देती है। इंडिया के बड़े बड़े सेलिब्रिटी, एक्टर्स, क्रिकेटर्स, इन्फ्लुएंसर लक्षद्वीप को प्रमोट करने लगते हैं और मालदीव्स को बॉयकॉट। और इतना सब होता है सिर्फ पीएम मोदी की कुछ फोटोज की वजह से। इन तस्वीरों में ऐसा क्या था कि मालदीव्स के नेता भड़क गए और बुरा भला बोलने लगे। मालदीव्स जैसा छोटा सा देश किसके सपोर्ट से भारत को आंखें दिखा रहा है? चाइना का क्या इंटरेस्ट है मालदीव्स जैसे छोटे से देश में? मालदीव से दुश्मनी कितनी महंगी पड़ सकती है इंडिया को? इंडिया और चाइना क्यों दोस्ती चाहते हैं मालदीव्स के साथ? तो चलिए शुरू से समझते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लक्षद्वीप गए, जहां उन्होंने लक्षद्वीप के बीचेस को एक्सप्लोर किया, स्नॉर्कलिंग की, 1156 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट अनाउंस किए और उस सब की फोटोज लेकर सोशल मीडिया पर अपलोड की। और साथ में मेंशन किया कि जिन लोगों को घूमना, एडवेंचरस करना पसंद है उन्हें एक बार लक्षद्वीप आना चाहिए। और बस ये सब देखकर मालदीव्स के कुछ पॉलिटिशियंस को मिर्ची लग गई और उन्होंने पीएम मोदी को जोकर बोला, इजराइल की कठपुतली बोला और कहा कि ये फोटोज मालदीव्स की टूरिज्म इंडस्ट्री को चैलेंज करने के लिए खींची गई है। लेकिन इंडियंस हमारी तरह सफाई कैसे रखेंगे? उनके कमरों से परमानेंट बदबू आती है। अब्दुल्ला महजून माजिद ने तो इंडियंस को स्टीरियोटाइप करके एक वीडियो दिखाते हुए बोला कि ये इंडिया का कल्चर है। और जब इसके जवाब में इंडियंस ने मालदीव्स को बॉयकॉट करना स्टार्ट किया तब मालदीव सरकार में हलचल मच गई और एक स्टेटमेंट जारी कर कहा कि उनके मिनिस्टर्स के जो ओपिनियन है वो उनके पर्सनल ओपिनियन है, मालदीव्स की गवर्नमेंट का इससे कोई लेना देना नहीं है। इसके बाद उन तीनों मिनिस्टर्स को भी उन्हीं की सरकार ने सस्पेंड भी कर दिया। लेकिन इस सब की वजह ये मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप नहीं, ना इंडिया वर्सेस मालदीव है। असल में ये है इंडिया वर्सेस चाइना। इसके पीछे है ढेर सारी पॉलिटिकल नफरत, एक बहुत बड़ा जियो पॉलिटिकल एजेंडा। तो चलिए समझते हैं कैसे। मालदीव्स एक छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 5 लाख है। ये देश 1000 आइलैंड्स के समूह से बना है, लेकिन 1000 में से केवल 200 से भी कम आइलैंड इनहैबिटेड है, यानी जहां इंसान रहते हैं। और इन 200 में से भी 150 आइलैंड्स प्राइवेट कंपनीज को बेचे जा चुके हैं, जहां पर उन कंपनीज ने बड़े बड़े रिजॉर्ट्स खोल रखे हैं। मालदीव्स की इकोनॉमी का एक बड़ा हिस्सा टूरिज्म पर डिपेंड करता है, लगभग 28%, और 90% टैक्स भी सरकार के पास यहीं से आता है। मालदीव्स में जाने वाले टूरिस्ट में इंडियंस नंबर 1 पर है। मालदीव्स ब्रिटेन से 1965 में आजाद हुआ और मालदीव्स को इंडिपेंडेंट कंट्री मानने वाला पहला देश इंडिया ही था। सुनामी आने पर भी इंडिया ने ही हेल्प भेजी थी। जब मालदीव्स पेयजल संकट में था तब भी इंडिया ने ही मदद की थी। इंडिया से ही मेडिसिन जाती है, वेजिटेबल्स जाती है। कोरोना के टाइम पर भी इंडिया से ही वैक्सीन गई थी। मालदीव्स में 35% डॉक्टर्स भारतीय है, 25% टीचर्स भारतीय है। मालदीव्स में 1995 में इंदिरा गांधी हॉस्पिटल बनवाया। ये अब तक का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है मालदीव्स का। इंडिया ने मालदीव्स को 2 हेलीकॉप्टर्स भी गिफ्ट किए 2010 और 15 में, ताकि नेचुरल क्लाइमेटी के वक्त सर्च ऑपरेशंस कर सके, एयरलिफ्टिंग कर सके। एक एयरक्राफ्ट भी दिया, 26 से ज्यादा रडार स्टेशन स्थापित किए ताकि अपनी समुद्री सीमाओं पर निगरानी रख सके। 77 भारतीय सैनिक भी नियुक्त किए क्योंकि मालदीव्स को टेररिस्ट अटैक का खतरा था, और इन सब के लिए मालदीव्स ने ही रिक्वेस्ट की थी। लेकिन पॉलिटिक्स ने ये सब बदल दिया। 2008 में मालदीव्स का कॉन्स्टिट्यूशन बना, उससे पहले वो डिक्टेटरशिप में था। 2008 में जो गवर्नमेंट बनी उनकी पॉलिसी थी इंडिया फर्स्ट की। लेकिन अगले इलेक्शन 2013 में दूसरी पार्टी टीपीएम के अब्दुल यामीन आए और वो निकले प्रो चाइना। इन्होंने इंडिया से दूरी कर चाइना से दोस्ती की। यहाँ तक कि मालदीव्स में इन्होंने चाइना मालदीव्स फ्रेंडशिप ब्रिज भी बनवा दिया $200 मिलियन के लोन पर। चाइना का ये तरीका है कि पहले किसी को लोन दे दो और फिर जब लोन बहुत ज्यादा हो जाए तब उसे अपने अंडर में ले लो, जैसे उन्होंने पाकिस्तान में किया, श्रीलंका में किया और भी बहुत कंट्रीज के साथ किया। लेकिन 2018 में फिर से सरकार पलटी और इंडिया फर्स्ट वाली सरकार आई। उन्होंने पहले किए गए एग्रीमेंट्स को रिन्यू किया और सब कुछ सही चला 2023 तक। 2023 में फिर से इलेक्शन हुआ, सरकार बदली, अपोजिशन में बैठी हुई पार्टी पावर में आई और अपोजिशन जिस मुद्दे पे इलेक्शन लड़ा और जीता वो था इंडिया आउट का मुद्दा, जिसमें उन्होंने अपने लोगों को बताया कि इंडिया की आर्मी यहाँ पर अपना अड्डा बनाकर बैठी है, इन्हें यहाँ से बाहर निकालो। और इसी मुद्दे पर लड़कर वो चुनाव जीते और मोहम्मद मोइजू प्रेसिडेंट बने। और सरकार में आते ही उन्होंने कहा कि इंडिया से जो हेलीकॉप्टर्स लिए हैं, एयरक्राफ्ट लिया है, वो वापस करो। एक भी भारतीय सैनिक हमें हमारी जमीन पर नहीं चाहिए।
और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जीतने के बाद हर प्रेसिडेंट अपने पहले ऑफिशियल टूर पर इंडिया आता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार ये सबसे पहले तुर्की गए, फिर यूएई गए, उसके बाद अपनी पहली फर्स्ट स्टेट विजिट इन्होंने चाइना में की। मालदीव्स वर्सेस लक्षद्वीप की इतनी बड़ी कंट्रोवर्सी के बाद इन्होंने अपने 3 मिनिस्टर्स तो सस्पेंड किए, लेकिन चाइना जाने के बाद इन्होंने चाइना को बोला आप हमारे देश में टूरिस्ट भेजिए, इंडियंस ना भी आए तो कोई बात नहीं। अब ऐसा क्या है कि इंडिया चाहता है मालदीव्स हमारे साथ रहे और चाइना चाहता है उनके साथ रहे। एक्चुअली इसका कारण है मालदीव्स की जियोग्राफिकल लोकेशन, जिसके आसपास से इंडिया का 90% इंपोर्ट आता है, स्पेशली ऑयल। तो भारत की एक तरह से मजबूरी भी है। अगर चाइना से मालदीव्स ज़्यादा क्लोज होता है तो इस रास्ते में कुछ परेशानियां भी बन सकती है। चाइना की जियोपॉलिटिकल सिचुएशन अच्छी हो सकती है। दूसरा पॉइंट है कि जो भी देश समुद्र से लगा होता है वहाँ से 317 किलोमीटर समुद्र एरिया उसका होता है, और मालदीव्स के 317 किलोमीटर समुद्र एरिया में काफ़ी सारे रेयर अर्थ मटेरियल पाए जाते हैं, जो कि ईवी बैटरीज में, सेमीकंडक्टर में या ग्रीन टेक में काम आ सकते हैं। मालदीव से दोस्ती रखने से इन मटेरियल्स को निकालने में, इनके एक्सेस में बेनिफिट्स मिलेंगे। तो मालदीव्स को गाली देने से कुछ नहीं होता। आप लक्षद्वीप को प्रमोट करें, इंडिया को प्रमोट करें, मालदीव्स की जगह लक्षद्वीप घूमने जाए, देश का पैसा देश में ही रहेगा। क्योंकि कल को सरकार बदलने पर मालदीव्स हमारा अच्छा दोस्त भी बन सकता है। अभी इस कंट्रोवर्सी के बाद ही मालदीव्स की राजधानी के मेयर इलेक्शन के रिजल्ट्स आए, जिसमें इंडिया को पसंद करने वाली पार्टी ही जीती है। मालदीव्स से कैसे डील करना है ये आप अपनी गवर्नमेंट पे छोड़ दीजिए, डिप्लोमेट्स पे छोड़ दीजिए, क्योंकि ये लड़ाई 2 कंट्रीज की नहीं है, बल्कि ये इंडिया वर्सेस चाइना के पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस की लड़ाई है।